Okay. Okay. Just before we begin, we'll just recite the mantra, then we'll start. Om Yanyate Tav Kamarajam Param Mantraksharam Nishkalam Tatsaraswatimiti Vaiti Virlaha Kaschid Budash Ched Bhuvi आख्यानं प्रतिपर्व सत्य तपसो यत्कीर्तयन् तो द्विजा प्रारम्भे प्रणवा स्पत्प्रणयितां नित्वोचरन् सुपुटम्. Thank you. We'll close this. Okay, now पहले हम लास्ट वीक के जो हमारे असाइनमेंट्स एक बार चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके. श श आ, स, ये जो आपने बनाया विनोद जी, थोड़ा सा इसमें गलती है. ये स नहीं बना, ये म बना. मैं दोबारा बताऊंगा. तीन जो ये अक्षर है, ये बहुत समान है एक दूसरे से. ये हमें देखना है. ये है श. ऊपर जो मैं लिख रहा हूं, ये शारदा है. ये स है. इतना जरूरी है, आगे इतना बड़ा ये करने की जरूरत नहीं. छोटा ही स्टार्ट में एक छोटी शिरो रेखा डाल सकते हैं. ये स है. और ये म है. इसमें हमें क्या देखने की जरूरत है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? ये देख लीजिए. दिस ट्रायंगल, ये एक शार्प कॉर्नर, एंड दिस इज राउंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन दो में शिरो रेखा नहीं आती है, और सिर्फ श में शिरो रेखा है. ये हमको ध्यान रखना है. बाकी बिल्कुल ठीक है जो आपने ये बनाया है. इसलिए क्योंकि ये राउंड हो गया, तो मैं इसे म बोलूंगा, मैं इसे स नहीं बोलूंगा. तो वो थोड़ा सा करेक्ट करना है हमको. ह ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. ओके. यहां आपने म बिल्कुल ठीक लिखा है. य, र, ल, व ठीक है. सिर्फ एक और चीज ध्यान रखनी है. जब आप ल बनाएंगे, तो थोड़ा देवनागरी से, एक वैसे लास्ट क्लास में बोलना चाहिए था, थोड़ा सा, मतलब ये ल नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा शिरो रेखा हो सकती है नीचे, मतलब ये बीच में है. जब हम ल करते हैं, तो ये आकार ऐसे है. शारदा में कभी कभार ऐसे भी चल सकता है, बट सॉरी, देवनागरी में, शारदा में ऐसे नहीं करते, थोड़ी शिरो रेखा बीच में डालते हैं. अदरवाइज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. ओके. प, फ, ब, भ, वेरी नाइस, गुड. भ में थोड़ा सा, जो भ है उसका मैं एक और बार बताऊंगा. ठीक है, आपने गलत नहीं लिखा है, बट थोड़ा उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है. वो ये है कि जब आप भ करेंगे, आपने ये किया है. ये आप थोड़ा सा इसको क्या करना है, थोड़ा इसको ऊपर लीजिए, ऐसे. दिस इज करेक्ट. ये भी ठीक है, बट थोड़ा इंप्रूवमेंट अगर करेंगे तो दिस इज करेक्ट. क्यों मैं बोल रहा हूं?
क्योंकि बाद में जब हम ड बनाते हैं, ये जो ड ड का जो देवनागरी है, ड का देवनागरी जैसे मैंने बोला था, ये ऐसे है। तो वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट इट। इसके कारण ब में ये सेंटर लाइन तक आती। शारदा में बहुत बार आपको मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, तो वहां कंफ्यूजन होगा। इसलिए थोड़ा इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखेंगे तो ठीक है। जस्ट जस्ट ये ऐसे किया और इसको सेंटर लाइन की तरफ खींचने की कोशिश की। बट अदरवाइज वेरी नाइस, गुड वर्क। ओके, त, थ, द, ध, न, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, नो नो मिस्टेक्स। ओके, दिस इज विनायक सुदन जी। भ, वेरी नाइस। भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ठीक है, वेरी नाइस। स, अच्छा स आपने मिस, अच्छा ये अच्छा श हो गया, अच्छा अच्छा श, हाँ श, ओके। अच्छा वो श, एक षटकोण वाला श आपने मिस किया, चलिए कोई बात नहीं, वो शायद आगे होगा। हाँ ठीक है, यहाँ है, ओके। नहीं, ये थ हो गया, श आपने मिस किया है, बट दैट इज ओके। ये थ में शिरो रेखा निकालेंगे तो वो श बनेगा। मेरा मतलब है ये वाला श, ये, अगर आप, बस ये, अगर आप इसको शिरो रेखा डालेंगे तो वो थ बनता है, जैसे आपने इधर दिखाया है, करेक्ट है। शिरो रेखा नहीं डालेंगे तो वो श बनता है। द, ध, ण, प, फ, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ओके, सुरेंद्र जी, क, ठीक है, ख, ग, घ, ण, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। दिस इज सिद्धार्थ। हाँ, ण, ढ, ट, थ, त, थोड़ा इसको एक्सपैंड करता हूँ, हाँ, त, थ, करेक्ट है, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, हाँ ठीक है, य, र, ल, ठीक है, शिष्य स, शिष्य श, हाँ, श, स, ह, ठीक है, वेरी नाइस, गुड वर्क। समर्थ जी, य, र, ल, व, श, श, हाँ, श, मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला समर्थ जी, थोड़ा सा जब आप श करेंगे, थोड़ा सा एक एंगल थोड़ा सा दे दे, जस्ट एक इंडिकेटिव। ये जो मैं बोल रहा हूं एंगल की बात है, आई मीन टू से दिस पर्टिकुलर कर्वेचर, ये थोड़ा सा इससे अच्छा लगेगा, देख लीजिए, ये नहीं तो सादा सादा दिखता है, अदरवाइज बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। आ, ह में थोड़ा सा एंगल कम करना है, मतलब ह का मैं दिखाऊंगा, दोबारा दिखाऊंगा। ठीक है, आपने कुछ गलत नहीं लिखा है, ये थोड़ा एंगल कम करना है, आपने थोड़ा इधर एंगल थोड़ा ज्यादा दिया, मेरा मतलब है आपने ये दिया थोड़ा, इसको थोड़ा कम करना है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और ये ह आया। ह, और एक तरीके से शारदा में ये भी ह है, बोथ आर ओके। बट फिलहाल आप ये प्रैक्टिस कीजिए, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। त, थ, द, ये कौन है, समर्थ आपका ही, ओके। न, प, फ, ब, भ, म, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, दिस इज जूही, जूही तिकू, ओके। वेरी नाइस। स, ह, ठीक है, गुड। ओके, ये भी थोड़ा जूम करेंगे। त, थ, द, द, ठीक है, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, वेरी नाइस, सब अच्छा है जूही, वेरी नाइस। ओके, दिस इज बाय वैजंती। श, श, स, ह, बहुत सुंदर। य, र, ल, व, श, श, हाँ, श में जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक कर्व दे दीजिए, देख लीजिए, ये सादा सा श, हम थोड़ी शारदा में लाइफ लाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा एक एंगल दे दे शुरू में, ऐसे। ओके, थैंक यू। स, ह, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। फिर सुरेंद्र जी आपका अगेन, प, प ठीक बनाए, सिर्फ ये जो कर्व है, हाँ बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है,
बस छोटा सा एक कर्व, बस सुंदर दिखने के लिए। अदरवाइज देखिए, जैसे ये पहले जो किया, ये थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन हो सकता है। ओके। हाँ, जो फ है, फ में थोड़ी सी गलती है, वो ये है, वो मैं दिखाऊंगा। जैसे आपने फ बनाया है, ये आपने ये किया है, ठीक है, गलत गलत नहीं है, मगर अगर आप इसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए ये ऐसे करके, ये ऐसे करके थोड़ा बड़ा करें, ये थोड़ा आकार मतलब इक्विवेलेंट लगना चाहिए, इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा अच्छा लगे, नहीं कि थोड़ा सा कॉर्नर में ये दे दिया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, थोड़ा बड़ा है, थैंक यू। बट अदरवाइज ओके। र, भ, म, भ, ठीक है, प, फ, ब, भ, म, ठीक है, थैंक परफेक्ट। थैंक यू। त ठीक है, थ, ध, ध, ण, हाँ ठीक है, दिस इज गुड। थैंक यू। क, ख, ग, अच्छा ये हमने चेक किए शायद, नहीं है। ये किया था पहले, हाँ पता नहीं 2 बार हो गया। ठीक है, ओके Thank- ओके। दिस इज बाय ओके, रवि, रवि नारायण, हाँ। श, श, जैसे मैंने एज आई हैव एक्सप्लेन दैट कर्वेचर इज इंपॉर्टेंट रवि जी, सो दैट प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। स, स again, this will not be considered correct because as I have told you, for this this corner is very important, this sharp corner is very important. So let me just show you what I'm saying. This corner is very important, this is very important, and there is so much of, basically this is so important. uh, why I'm telling you, there is some, even what I have heard, I do not know that text where it is written, in which text it is written, but what I have heard also, just for all the students, even आचार्य अभिनव गुप्ता ने अपनी एक रचना में ये बोला है क्या, कि मैं उस गुरु की वंदना करता हूं जिसने मुझे स और म के आकार का अंतर समझाया। इट हैज गॉट स्पिरिचुअल मीनिंग ऑल्सो, बिकॉज ऐसे मैंने तत्वास की बात की थी, सो वन इज द शक्ति तत्व एंड अनदर इज द शिव तत्व। सो उसका जो, इसलिए इसकी इंटरप्रिटेशन लिपि में ये मानी जाती है, क्योंकि जब हम शारदा लिपि देखते हैं, जब हम आगे मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे, इनफैक्ट मुझे भी इस टाइम 12-13 साल शारदा लिपि पर काम करके भी बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स में ये म और स में मुझे अभी भी कंफ्यूजन होता है। इसलिए पहले से थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि स में शार्प कॉर्नर है और म में राउंड कॉर्नर है। जब आचार्य अभिनव गुप्त इस बारे में बोल सकते तो हमें समझना चाहिए कि ये कितनी बारीक चीज है। ओके, ल, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। ध और ल, ठीक है, ओके। अगेन श, अगेन दैट आर्टिस्टिक इंडिक्स थोड़ा सा एंगल दैट इज मिसिंग, अदरवाइज गुड। ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल दैट। डिड आई मिस एनीबॉडी? नहीं, ओके, हो गया। नाउ वी विल, आज हम कंटिन्यू करेंगे, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। थोड़ा सा लास्ट के अभी, एनी क्वेश्चंस और कोई सवाल किसी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से पहले? नो। ओके, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, जो हम तीन जो कंजंट्स है, सो संयुक्त जो व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन क्षत्र घ, उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे। ये एक्चुअली मैं बाद में भी करा सकता था, पर ठीक है अभी करेंगे। तो थोड़ा क्षत्रिय, श, शारदा में कैसे लिखते हैं एक्चुअली, आगे जब हम कंजंट्स बनाएंगे, जब हम शब्दों को जोड़ेंगे, तब ये रूल समझ आएगा। फिलहाल
इतना समझने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं बताऊंगा आप ऐसे समझे। ऐसे बनेगा। वो रीजन में बताऊंगा क्यों। दिस इज ये ऐसा क्यों है? शारदा में इस क्ष को क प्लस श करते हैं। ये दोनों मिला के श हो गया। ये हो गया। और जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, अब शारदा का रूल में मैं आगे पढ़ूंगा। क का जो हाफ है वो ऐसे बनता है। देवनागरी में तो हमको पता है कि ऐसे बनता है। शारदा में ऐसा नहीं है। शारदा में ऐसे। और क्ष जो है, श भी मुझे पता है शारदा में कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा ये जो अल्फाबेट्स का आप प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपको स्मरण रहेंगे सारे जितने भी अक्षर है उसको आप। क्योंकि आगे मैं आप रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं बस बता लिखते जाऊंगा, ताकि आपको नोटबुक में आप क्विक रेफरेंस देख लीजिए कि वो सारे अल्फा मैं एक एक सिंगल पेज दे दूंगा आपको रेफरेंस के लिए। तो दैट और आप खुद कर सकते, अ से लेकर क्षत्रिय तक, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बात करें तो आपके सामने रेफरेंस हो, जब तक आपको पूरा ये स्मरण नहीं हो जाएगा। ये क्ष हो गया। फिर त्र। त्र कैसे है? ओके। त्र कैसे है? एक्चुअली शारदा में ये इसका देवनागरी में ऐसे बोला जाता है। ये ऐसे है। इसको मैं शारदा में कैसे लिखूंगा? पहले तो मुझे पता है कैसे लिखना है। कैसे बोला था मैंने? देवनागरी शिरोरेखा डाल के फिर थ्री जैसा, और र की मात्रा ऐसे। जैसे हम, अगर आपको याद है देवनागरी में अगर मेरे को र की मात्रा करनी होती है तो मैं लेफ्ट साइड में डालता हूं ना। शारदा में राइट साइड में आती। तो ये त्र हो गया। तो त्र कैसे हुआ? त्र राइट साइड में। फिर ज्ञ। ज्ञ बोलते हैं या ज्ञ, हम कश्मीरी में इसको ज्ञ बोलते हैं। ज्ञानी। ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे? इसका जो अ, शारदा में इसको जो तोड़ा गया है, थोड़ा संस्कृत रूल से अलग है, उसका मुझे कारण पता नहीं है। तो ज प्लस ण है। तो वो कैसे करते हैं? ज तो हमको पता है जहाज जैसा बनता है। ये नीचे आया, ये ज बन गया। फिर इसी को ये ण। ण कैसे था? याद है आपको? ऐसे था ना। उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो हम आगे और स्पष्ट हो जाएगा। ये ऐसे आएगा। इस रूल को थोड़ा सा आगे जब हम पढ़ेंगे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मगर फिलहाल अब ये कैसे करेंगे? ये हवाई जहाज आ गया। इसको थोड़ा और नीचे करें। ये ये ज हो गया। ये ये न्य हो गया। अब मैं इन तीनों को एक साथ दोबारा लिखूंगा।
Yeah. Sir, excuse me, sir. Sure. Yep. एक और देखो, जब बनाते इसको कम टर्न लेने ले, क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं, ओके भाई, इसका मैं समझा रहूंगा। ये ऐसे, ये ऐसे, इस वाले में जो य है इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलती करेंगे, ये ऐसे करके, कॉमन मिस्टेक है, ये ऐसे है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दे कि ये कर्व नहीं है, ये अलाइंड है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ऐसा ना करे। इसलिए मैंने क्या कहा, जब आप ये बनाएंगे सबसे पहले ही एंगल थोड़ा ज्यादा नीचे दे ताकि आपको जगह मिले डालने की। ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया। अगर आप एंगल ज्यादा नीचे नहीं देंगे, देखो कैसे बनेगा। ऐसे आया, अगर सपोज मैं ज्यादा एंगल नहीं दूंगा, सपोज बस इतना ही दूंगा, ये नीचे आना ही आना है इसको, ये टेढ़ा बनेगा। इसके कारण ये थोड़ा सा एंगल, थोड़ा सा जो है, ये एंगल थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ दे ताकि ये जो अण है उसको एकोमोडेट करे। और फिर उसके बाद जो ज का जैसे जब ने किया, ये बन गया, ये बन गया क्षत्रिय। एनी क्वेश्चंस ऑन दीज थ्री? ये साधारण पेन से भी करेंगे। Sir, यस। sir, what about Shra? Is there what? हाँ, श्योर, दैट, Narada? yeah, we will cover that, we will cover that. I will, there is, that is a rule which we will cover, I know. Okay, sir, thank you. So you are talking about dishra, right? Yes, sir. Correct. Actually it is, we will learn it later, but it is sh and r. As I told you, r matra is towards right, so it is also right like this, but we will learn it later also. Okay, but this is how we write shra. Okay, sir, thank you. Because it is sh plus r. Okay, any questions? ओके, ये यहां हमारे सारे शारदा के अक्षर, अक्षर ज्ञान हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम आगे, आज आगे बढ़ेंगे। तो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मात्राएं करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, कल हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो रूल्स है शारदा में, हाउ डू वी मेक द कंजंक्ट्स, उसके ऊपर ये करेंगे। Now we will start with matra. And for matra, see, there are many rules in Sharda. We will learn all the rules, and these rules will be very 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 challenging. थोड़ा सा आपको लगेगा कि याद नहीं रह रहा है, याद नहीं रह रहा है, बट इट विल कम विद प्रैक्टिस। एंड एवरी रूल हैज अ रीजन। शारदा की जो लिपि है, इट इज सो ब्यूटिफुल दैट नथिंग इज विदाउट रीजन, एंड we will learn that. Now when we are doing the mantra today, i should I should have taken like example ka as an example, ka, because I will start with ka. But for teaching the matra, I will not take ka for some reason which we will learn in next class. I will take the akshar na. This is the Sharda na. I will put all the matras on this. Then I will tell you this matra
whatever I am telling, this matra will apply for many conjuncts, but not all. And what all those different conjuncts where the rule is different, we will learn those. So there are, in Sharda, there is very, as I told you, when I say rule means, like example, I'm telling na. So na, like example, when I have to write Devanagari na na. Now in Devanagari, ka, kha, ga, gha, na, ta, tha, da, da, na. This applies everywhere. There is no specific that for this it will not apply. But in Sharda, that is not the case. Okay, please remember, keep a very, now onwards, from today onwards, whatever I will tell, if possible, please put a notes, or you have to watch that video once again, because these are very important points which should not miss your memory. When I will do the matra, now when I will show any matra, these matras are not necessary to be applicable for all the alphabets. There are rules. What rules? Which we will learn. Now we will start now first. Now I will go with the first. First is Halanta. We know Halanta, right? In Halanta, does I know, because everybody has studied. Is anybody unaware of what Halanta is? I can tell that again. Yeah, please do. Okay, fine. So what I will do, like example, Halanta means when I'm saying k, how do I मैं इसको कैसे बोलता हूं? क. एक्चुअली ये क जो है, दिस इज क, ये व्यंजन है, प्लस ये प्लस जोड़ के ये क बन गया. अगर मैं ये नहीं जोड़ूं तो ये क क. बन गया. और इस क को मैं अगर देवनागरी में लिखता हूं तो ये ऐसे लिखता हूं. ऐसे ही अगर मुझे लिखना है, जैसे आई विल गिव वन एग्जांपल. कुछ वर्ड्स मीनिंगलेस हो सकते हैं, हमारी बस प्रैक्टिस के लिए वो हम यहां यूज करेंगे. जरूरी नहीं है कि वो वर्ड देवनागरी में यूज हुआ हो या कुछ हो. जैसे अभी मैं एक बताऊंगा आपको. मैं एक देवनागरी में लिखूंगा, शब्द लिखूंगा, पक्का. अगर मैं इसको ब्रेक करूं, संधि करूं, तो ये कैसे बनता है? देवनागरी की बात कर रहा हूं. ये बनता है प प्लस प्लस अ प्लस क प्लस क प्लस प्लस आ, है ना? ऐसा बन गया. ये जो बीच में मैंने ये डाला, इसको हलंत बोलते हैं. हलंत मीन्स दिस इज एक्चुअली इनकम्प्लीट. ये प है. इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है. ऐसे ही जब जब जैसे मुझे क्या करबो हा? Emek anlasın sakın tank kırmızı. Naştasınız करना सख्त तंग वैसे तंग. मत गो वारिया तांग. अच्छा, जैसे हम बताएंगे ये जो मना मना, ऐसे. तो ये एंड में ये हलंत आया.
अब हलंत शारदा में कैसे, अब हम यही यही चीज अब पढ़ेंगे कि हलंत शारदा में कैसे। अब इधर हमने हमको समझाया कि हलंत देवनागरी में कैसे आता है, अब हम शारदा में समझेंगे कि हलंत कैसे आता है। अब मैंने जैसे बोला, मैं एक ही अक्षर आज के एग्जाम्पल के लिए दूंगा और उसका कारण है बाद में वो मैं समझाऊंगा। अब मैंने शब्द लिया था, अक्षर लिया था न। जब मुझे न न में हलंत लेना है, ये हलंत लेना है, तो शारदा का हलंत ऐसे आता है, ये हलंत है। दिस इज द डिफरेंस। दोबारा बताऊंगा। सो इन शारदा हलंत इज दिस, शिरोरेखा से ऊपर लाइन लाई बराबर इसके तक, फिर यहां एक थोड़ा कर्व दे दिया, ये बन गया न। दिस इज हलंत, एंड दिस हलंत विल अप्लाई फॉर ऑल द कंसोनेंट्स। तो इसमें कुछ ये रूल नहीं है, मगर एक और बात याद रहे, कभी कभार देवनागरी में जब हम शब्द लिखते हैं, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूं, वो आपको याद रखना है। जैसे देवनागरी में कभी कभार जब हम कोई शब्द लिखते हैं, अब इतना मतलब हम मैं हलंत शब्द के बीच में डाल सकता हूं। जैसे मुझे अध्यापक लिखना है, आई कैन ऑल्सो राइट इट लिख दिस, ये मैं हलंत लिख रहा हूं, अध्यापक। इन इन देवनागरी it is allowed to put halant in the beginning or at the end also, or this is another way we also write it like this, अ, ध को मैं आधा ही करूंगा, बस ये मतलब वो बात वही होती है। फिर यहां अध्यापक डैश डैश डैश। बट आपको याद रखना है, शारदा में हलंत शब्द के बीच में नहीं आएगा हमेशा, अगर हलंत होगा तो शब्द के आखिर में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में शारदा में हलंत कभी नहीं आएगा। उसके लिए कैसे हम उसको लिखते हैं, वो हम जैसे इसमें जैसे आधा ध लिखा, शारदा में अलग रूल है, वो जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको एक चीज याद रखना है, पहली बात, दिस इज हलंत। ये जो आकार है हलंत का, इट अप्लाइज फॉर ऑल द अल्फाबेट्स, इट ऑल द कॉन्सोनेंट्स सेम शेप, देर इज नो डिफरेंस। और दूसरी बात, कभी भी किसी शब्द के बीच में ये आकार नहीं आएगा, इट हैज टू हैपन एट द एंड ओनली। जैसे कभी कभार ये ऐसे अध्यापक, तो अगर मैं इसको शारदा में करना है तो वो एंड में ही डालूंगा। बीच वाले अक्षर में कभी भी हलंत नहीं आता है शारदा। दिस इज पॉइंट वन। ओके, सो दिस वॉज अबाउट हलंत। ये दिस इज द आकार फॉर हलंत। I'll draw again, then we'll go for next matra. This is actually not matra, but हमको ये पता, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअली टेढ़ी नहीं है, ऐसे आया और ऐसे आया। अब हम बढ़ेंगे अगले पहली मात्रा पर। वो कौन सी मात्रा है? आ, ना। अगर मैं, ये देवनागरी है, ना कैसे लिखते हैं, शारदा में कैसे लिखूंगा, ध्यान रहे, ये न आया और छोटी सी वर्टिकल लाइन, दिस इज आ। छोटी सी वर्टिकल लाइन, बड़ी नहीं करते हैं, बस इतना ही फर्क है कि ये छोटी है। कोई ये न, आ, ना, दिस आ मात्रा will not be used on few consonants। वो इसीलिए रूल है, वो हम पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बोला रूल्स हमको याद रखने। ये आ की मात्रा हर जगह आएगी। चार, हाँ चार, चार ऐसे व्यंजन है जिनमें ऐसा
मात्रा नहीं आएगी, वो हम पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ऐसे ही चल ले, जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपको वैसे ही याद रखना है। फिलहाल हम बस देखेंगे मात्रा, सीखेंगे मात्रा कैसी है। तो आ की मात्रा अब हमने देखी कैसी थी, ऐसे ना। अच्छा, अब दूसरा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नी, इसमें देर इज नो डिफरेंस, शारदा में भी ये मात्रा सेम है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। जो ई की मात्रा है वो शारदा में और देवनागरी में बराबर है, सेम है। ऐसे ही नी, Sir, excuse me, sir. हाँ, Ni in Sharada, should we keep the E ki matra in the center or ओके, in गुड क्वेश्चन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग somebody will ask this question. What is your name, बेटा? Samarth, sir? Amar. Okay, so sometimes in Devanagari also there are different ways how to do matra. I do Devanagari this also, I sometimes do this also, depends upon the person who is writing it also. Okay, I do sometimes this also, ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है, we use both. In Sharda also there is no problem, you can use like this also sometimes. Like example, if there is an alphabet, like example key, okay, I'll just write key is sometimes written this way also, key is sometimes written this way also, sometimes it can be even written this also. I'll show you. It can be even this also, I have seen like this also, there is no problem. Okay, sir. Thank you. Yeah, so yes, Hanji. So E and E, हाँ, कोई सवाल है? Okay, so E and E there is no difference. Now U and U, there is a reason why I'm using no as example, we will learn that. Now no, no. Okay, how do I do it in Sharda? Not much difficult, but different. No and a triangle. No, थोड़ा ट्रायंगल बड़ा कर सकते, ज्यादा बड़ा भी नहीं. No and no, न, थोड़ा नीचे करके, then like this. No. I will draw once again. To identify what I'm doing, I'll put it little bit here. This is no and no. Slightly down and then like this. No. Any questions on this? This you showed it with green, but if you Yes. write in the same color, that extension of the Yeah. It is. I'm segment will only. not be seen. Yes, it will not be seen. I'm only showing to differentiate because what you need to do But when. it will go below the हाँ. bottom line, isn't it?
या इट विल गो, जब भी little आप below. अक्षर करेंगे, जब भी आप कुछ लगाएंगे, थोड़ा नीचे जाके फिर ट्रायंगल लीजिए। करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली यहां जब ऊ करेंगे, हालांकि दिखेगा नहीं, लेकिन जस्ट आपको समझ आना चाहिए कि करना क्या है। ये थोड़ा जाके फिर टेढ़ा करना है, थोड़ा ठीक। नीचे जाके फिर लेना है। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो हियर। Okay, thank you. That means if I have to tell matra, this is u and this is u. Okay, Yes. got it. Thank you. And again, this u and u matra is not same for all the consonants. That's what I'm telling. There is a rule. We will learn that. फिलहाल आप बस मात्रा समझो कि मात्रा कैसी है। वो कौन से ऐसे अक्षर है जिनमें ऊ और ऊ की मात्रा अलग है, वो हम देखेंगे बाद में। और उसका बिल्कुल रीजन है, बिल्कुल रीजनेबल पॉइंट है कि उनके लिए अलग किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। उसके लिए हमको ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है, अभी बस हम मात्रा समझ रहे हैं। उ और हु हो गया। यस्तै अभी हम मारा यस्तै नु बनायो ताछु मारा तलकनि ये ट्रायंगल बनाउनु त यस करेक्ट। अच्छ तलकन वुचु ये आव ना न हां अच्छ सॉरी यथ, ये थोड़ा अत ये गस अथ लाइन मज आसुन, ये गो यथ कन पद गो ये ट्रायंगल। अच्छा वन जन आज का पेन सित लेका तमिस मै पेन से वेरी नाइस। ओके ओके, सुभाषित सो द ट्रायंगल एज यस वो ट्रायंगल ही दिखेगा, देख लीजिए। ये न आया, यस। अच्छा थोड़ा ठीक थोड़ा मेरे थोड़ा मैं मेरी तौर फिक्री मतलब ना ये कैसे आज इंशा फिल करूं डू वी हैव टू फिल फिल नहीं करना है। नो 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 नीड टू फिल। अच्छा हाँ बस कभी भी, वही हाँ कभी भी स्क्रिप्ट में फिल नहीं करते हैं, वो पेंटिंग हो गया, हम यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा ये हाँ ऐसे, हाँ ये ऐसे। नो, ओके 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 ठीक सुमारा थैंक यू अच्छा अभी हम आगे जो हमने स्पेशल वॉवेल्स की जो थी वो हम देखेंगे अभी। नृ, मैं सारे ऊपर देवनागरी वाले बनाऊंगा, फिर नीचे शारदम है। नृ, ये दो तो यूज होते, ये तो बिल्कुल आजकल यूज ही नहीं होते, मगर फिर भी एज ए टीचर आई हैव टू टेल दैट नृ, नृ मात्रा। इफ यू रिमेंबर, अब पहले क्लास में जो हमने पढ़े थे, इनको कूट बीजा बोलते हैं, मैंने आपको बोला था। ये जो चार मात्रा है ये बहुत स्पेशल मात्रा है। ये जो चार मात्राएं है, इन चार मात्राओं में शिव को ऐसी अनुभूति हुई कि मुझे सृष्टि बनानी ही नहीं है, जहां मैं हूं मैं वहीं खुश हूं। वो वापस अपने आनंद भाव में चले जाते हैं, वो सृष्टि क्रिएट ही नहीं करते। मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बैठने तो मुझे अपने आनंद भाव में। तो वो ये चार जो स्पेशल वॉवेल्स वो रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर, अंग्रेजी में उसको एप्रिहेंशन बोलते हैं। उनको थोड़ा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, सृष्टि बनाएंगे, आदमी आगे क्या क्या करेगा। उनको भी तब पता लगा था कि आदमी बहुत कुछ करेगा, तो वो अपने वापस आनंद भाव में चले गए। एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज फोर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं वो एक दिखा सकता हूँ, वो जर्नी जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ओके, हाँ जी जरूर। विल टेक दैट अबाउट जर्नी ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, सो दिस इज, अभी हम शारदा में करेंगे। नृ में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम। टू डिफरेंशिएट आई विल जस्ट पुट द अनदर कलर फॉर द मात्रा। नृ, ये तो मैंने पहले ही बता था। न में आप हम आगे राउंड नहीं करते, ये हम वो वहां वापस नहीं जाएंगे, बट हाँ आप प्रैक्टिस कीजिए। अब नृ, ऋ के लिए ये
ऐसे। एक ही डिफरेंस है, ये देख लीजिए यहां देवनागरी में थोड़ा इसको नीचे लेते हैं, दो र की दो इस डायरेक्शन में लेते हैं। शारदा में कोशिश करते हैं कि एक ही लाइन में आए ये। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। नृ नृ ये, हाँ ऋ नृ नृ नृ। वेद पाठशाला में जाना पड़ेगा हमें इन अक्षरों की अच्छी तरह प्रोनाउंसिएशन के लिए, नहीं तो हम अधूरे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, नृ और अगले वाले में भी कोई अंतर नहीं है, जैसे देवनागरी में करते हैं कोई अंतर नहीं है। आइडियली तीनों में, दोनों में अंतर नहीं है, ये ऐसे है, सेम है। वो सॉरी, यहां मैंने ये बनाया नहीं था, ये एक हो गया इधर, इट इज अ डिफरेंस। हाँ, ये चार। इसकी मैं पिक्चर नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नहीं होंगी, मैं देखता हूं अगर होगा तो, अदरवाइज ये आपको याद रखना। एनीवे वीडियो तो है हमारे पास। आगे अभी ई हो गया, उ हो गया, र हो गया, अभी ए आई। ने, मैं पहले ऊपर देवनागरी बना रहा हूं। नाई। शारदा में क्या करते हैं इसको, ने। शारदा में जो मात्रा है, शिरो रेखा के ऊपर एक मात्रा डालनी है, लाइन डालनी है पैरेलल टू शिरो रेखा, दिस इज ने। ओके। और नाई, कोई गेस कर सकता क्या होगा नाई? नाई कैसे होगा? एक और पैरेलल लाइन। एक और पैरेलल लाइन, वेरी गुड, नाई, करेक्ट, ये हो गया नाई। अभी जो आगे रूल्स होंगे, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, डरो मत। रूल्स मतलब कि थोड़ा याद रखना है, थोड़ा हमको ये रूल कहाँ अप्लाई होगा, क्या होगा। मैं उसको जितना आसान हो सकेगा करूंगा। एक ही है कि आपको क्लास मिस नहीं करनी है। क्लास मिस करेंगे तो वीडियो जरूर देखनी है, नहीं हो पाएगा तो पूरा आपका सेशन ड्रॉप हो जाएगा, एंड विच आई डोंट वांट। आपको पूरी क्लास, पूरी शारदा सीख के ही इधर से निकलना है। मेरी आपसे विनती है, क्लास प्लीज अटेंड करें, और जो जो मैं पॉइंट्स बोलता हूँ वो याद रहे। और ये जो रूल्स है इनका नोट्स मैं तो भेजूंगा आपको, वो याद रख के फिर प्रैक्टिस करें साथ साथ में। और हारे नहीं, बीच में नहीं करे अरे बहुत टफ लग रहा है कि बस निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। अब आपने रखा है कि आपको शारदा सीखनी है तो सीख के रखिए, ब्रेक मत कीजिए बीच में। बहुत लगेगा आपको, शारदा में ऐसे रूल्स आते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट इट विल टेक टाइम। मैं बहुत, हमने बहुत इसमें सिंप्लीफाइड किया है, जो जो हमने इस चीज में, मतलब रूल्स हमने बहुत कोशिश की कि उनको आसान करने की, और वो हम करेंगे। मगर आपको ब्रेक नहीं करनी क्लास, मेरी उतनी रिक्वेस्ट है। तो ये हो गया ने और नाई। अभी नो और नाउ। Sir, excuse me, sir. हाँ जी। For Nai, should the Shirorekha be of same length or? Okay, yes. What's okay? Shirorekha is these mantras are slightly smaller than the Shirorekha. Like example, when I was drawing N, slightly smaller, but not, it should not exceed the Shirorekha. It is like this, Okay, sir. slightly shorter on both sides. It should not cross the Shirorekha. It cannot cross. Okay. Okay.
So both the lines on top of the Shirorekha, should they be of same length or? Same length. Yes, absolutely same length. Correct. Okay, sir, thank you. Yes, thank you. So this is ne and nai. Now no and now. ओ सॉरी, इधर तो ये मैं भूल गया ये कर रहा. नो शारदा में इतना काम करना है, इतना काम करना है. अभी हमारे कितने सारे लोग लगे, फिर भी हमको पता है कि हमारा काम बहुत कम है. इसलिए आप लोगों को शारदा सीखनी पड़ेगी. मेरे लिए नहीं, शारदा के लिए, शारदा माँ के लिए. नाउ ओके. शारदा में कैसे करते हैं? हाउ इज दिस मात्रा इन शारदा? नो. We are trying our best to get this introduced as a primary language or script in at least the primary classes in our state. Let us see. अगर कोई सुनेगा तो अच्छा है. So this is no. थोड़ा सा मैंने गलती किया. शिरो रेखा से थोड़ा सा आगे. It is like a 3. It is this figure. Like this. Don't do complete like this. Vertical. It is almost like a 45-degree, and also if there is some alphabet here, not exactly at this point, slightly towards right of that alphabet. See, न was here, right? I kept this gap. मैंने इतना गैप रखा, फिर उसके बाद मैंने ओ डाला. वो ध्यान रखना है आपको. और नाउ कैसे आएगा? Same. It is O and this is out. Now, I will draw once again, don't worry. No. नाउ अगर आपने सपोज ये लाइन नहीं दी थी, बाद में भी डाल सकते हैं. मतलब मेरा मतलब है, लाइक एग्जांपल, सपोज इफ यू हैव ड्रॉन दिस न एंड you wrote this, there is no problem in bringing it back then here. That is okay. This is now. Any questions on this? Is it clear? And that too, it should be itna bhi nahi, not so close also, slightly. Give it as like a 45-degree angle. It's like this. No and out. Exactly from here, it will come here. Now. Mimara was a question. Banu. Atmas is to ye line karma chura no which one thing है. हाँ जी. So shiru rekha never so चले आता है हिसाब. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. That is my mistake. Correct. This should not cross the Shuri Rekha. It has to come here. Yes, that's correct. Fine, Yes, thank yes. you, thank you. Shuri Rekha is like an umbrella. Okay. Now, num.
Nah. No difference. It is same. Num. Tomorrow I can give the half an hour for the tatwas, whatever I was talking about. आप सोचेंगे कि बोलेंगे रोज बोलता था कुछ ना कुछ, पता नहीं समझाया नहीं डिटेल में. टुमारो आई विल गिव दैट. नहा. दिस इज, ये एक्चुअली दो डॉट है बस. इसको करने की जरूरत नहीं है. अगर आप सादे पेन से लिखते हैं तो इफ आई हैव टू डू नम एंड नहा, नम, नहा. सेम जैसे देवनागरी में होता है, सेम. I will just do a quick recap of all these matras before we conclude today class. Then I can take questions also. पहले हमने पढ़ा हलंत, फिर हमने पढ़ा ना, सॉरी, ना, नि, नी, नु, नु, नृ, 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 सॉरी, नृ. इधर लिखता हूं बाकी. ने, और ये थोड़ा सा ये हो गया. नाई, नो. नम ना लिखने की जरूरत नहीं है, उसको उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. नाउ अब हम इसको सारे शारदा में लिखेंगे. चलिए सादे पेन से लिखेंगे, जगह भी बचेगी और आपको समझ भी आएगा. न, न नहीं, न, न. ये है ना, नि, सॉरी, नी, नु, नु, नृ,
मृ मृ ये जैसा ल जैसे आकार नीचे आता है। इसमें भी सेम है, सिर्फ ये फिर डबल आ जाता है। फिर ने, सॉरी, इधर से नहीं, ये थोड़ा सा इधर ऐसे है। नाउ, नो, नाउ। ये मात्रा पड़ी। अब ये किस किस अक्षर के साथ लगेगी, किस किस अक्षर के साथ नहीं लगेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सामान्य ज्ञान मात्राओं का हो गया। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? सर ऊपर वाला देवनागरी ही है ना? हाँ, ऊपर वाला सारा देवनागरी है। ये थोड़ा सा ये सर जो एक, नौ हलंत है थोड़ा गलत है। ओ नहीं नहीं, मैंने गलत किया। ऊपर ये देवनागरी नहीं था। करेक्ट, थैंक यू, यस। ये है ऐसे, एक्चुअली थोड़ा पास में लगता है ये, दूर नहीं होता है। हाँ ऐसे, हाँ। ठीक है, कोई सवाल? ओके, आई थिंक अगर कोई सवाल नहीं है तो, हाँ जी। इनमें से कौन से जो हैं जिनकी कोई एक्सेप्शन नहीं है जिन रूल्स की? मैं सुना ही नहीं दिया। इनमें से कौन से रूल्स हैं इनकी कोई एक्सेप्शन नहीं है हाँ, जो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम समझेंगे आगे। अभी फिलहाल आप ये सामान्य मात्राएं है जो अक्सर सब मैक्सिमम अक्षर में होती है। बाद में वो कैसे, वो हम आगे आगे सीखेंगे, उसमें टाइम वो लगेगा। आगे जैसे हम क्लास पढ़ेंगे अगले हफ्ते, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा हमको। चलिए ठीक है फिर, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, नमस्कार। Thank you. थैंक यू, महाराज, नमस्कार। नमस्कार। Namaskar.